In this recording, we're going to talk about why external accounts must balance in balance of payments, first thing. We will also give a reasoning why current account plus capital account should be equal to 0 in equilibrium. See, one thing which is there is that for any international payment, equilibrium is going to be there when the individuals and the firms, they are going to pay for the goods and services which they are buying from abroad. मैं इस कंट्री में हूं और अगर मैंने यूएस की कोई चीज बाय करी है तो मुझे उस इंपोर्ट के लिए पैसा देना पड़ेगा. अगर तो मेरी जेब में पैसा है तो ठीक है, मैं वैसे ही दे दूंगा. अगर नहीं है देन आई विल हैव टू बोरो, या मुझे अपने एसेट्स कुछ बेचने पड़ेंगे. So first thing is that individuals and firms must pay for what they spend abroad. चीजें इंडिविजुअल्स और फर्म्स भी खरीद सकती हैं, चीजें गवर्नमेंट भी खरीद सकती हैं, और उनकी पेमेंट दोनों को ही करनी पड़ेगी. बोथ ऑफ देम हैव टू पे. Now, as far as individuals are concerned, so supposedly if I am buying something from abroad, if my spending is going to be more than what my income is, then I will have two ways. I will have to finance this spending, right? I will have to finance this spending. And how will I finance this spending? I will be selling my assets. I will either sell assets. जब मैं एसेट्स को बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो मैं वो जो मैंने खरीदा है बाहर उसके लिए पैसा दे सकता हूं. One, I can sell assets, or I can borrow from abroad. Or I can borrow, या मैं borrowing करूं. मैं किसी से पैसे ले सकता हूं सो दैट मैंने जो बाहर खरीदा है उसके लिए पैसे दे पाऊं. मेरे पास ये रास्ते हैं. अगर गवर्नमेंट करती है, राइट, गवर्नमेंट के पास भी यही रास्ते हैं. Government can also finance this using the similar way. Either it will be selling assets or borrow. जो पैसा हमने ज्यादा लगा दिया है खरीदने में, उस पैसे की भरपाई भी तो करनी पड़ेगी. हमने कोई चीज खरीदी है, उसके लिए पैसे देने भी तो पड़ेंगे. तो वो पैसे कहां से आएंगे? या तो मैं अपने एसेट्स को बेचूं, अगर तो मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे अपने एसेट्स को बेचना पड़ेगा, या फिर मुझे बोरोइंग करनी पड़ेगी. ये दो रास्ते हैं. सो होता क्या है, सो इफ आई एम गोइंग टू सेल एसेट्स, राइट, तो इसका मतलब है कि मेरे पास कैपिटल आ रही है. कैपिटल इज फ्लोइंग इन टू माई कंट्री, एंड इफ कैपिटल इज फ्लोइंग इन टू माई कंट्री, दिस इज वॉट दी, आई मीन बेसिकली कैपिटल सरप्लस, और this is capital inflows. ये जो सेल एसेट्स हैं, ये सेल एसेट्स क्या हैं? ये सेल एसेट्स क्या दर्शा रहे हैं? ये सेल एसेट्स ये तो दर्शा रहे हैं कि आपने बेचे सेल, आपने एसेट्स को बेचा, आपके पास पैसा आ गया, तो आपकी कंट्री में कैपिटल फ्लो इन होने लगी. ये जो बोरोइंग है ये क्या दर्शा रही है? यही तो बता रही है, व्हेन यू बोरो देन मनी इज गोइंग टू फ्लो इनटू योर कंट्री, सो दैट इज कैपिटल इनफ्लो. सो ये जो डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट, इट मस्ट बी नेसेसरीली फाइनेंस्ड यूजिंग कैपिटल इनफ्लोज. ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इट मस्ट बी फाइनेंस्ड नेसेसरीली थ्रू कैपिटल इनफ्लोज. मतलब कि कैपिटल सरप्लस के द्वारा फाइनेंस होना चाहिए. कैपिटल का मेरी कंट्री में आना इज व्हाट कैपिटल सरप्लस इज. सो दैट इज व्हाट कैपिटल इनफ्लोज आर. तो मैं इस बात को कैसे लिख सकता हूं? आई कैन राइट दिस एज करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस कैपिटल अकाउंट सरप्लस should be equal to 0. Should be equal to 0, right? अच्छा,
ऐसा भी हो सकता है कि देखिए कैपिटल अकाउंट सरप्लस कब होता, इस कंडीशन के अंदर जब मैंने ज्यादा खर्चा कर दिया है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो मुझे या तो अपने एसेट्स बेचने होते हैं या मुझे बोरोइंग करनी होती। बट मान लीजिए आई डू नॉट हैव एनी एसेट्स टू सेल एंड माय कंट्री हैज स्पेंड मोर देन व्हाट इट कैन पे फॉर, so I do not have any assets to sell. Neither my country has a situation in which other people are ready to lend to me. I cannot borrow. Or my country also doesn't have enough foreign exchange reserves which it can deplete. So howsoever painful it is, country has to balance its current account then. Otherwise current account deficit could have been balanced by the capital account surplus. But अगर कोई मुझे lend ही नहीं करना चाहता, मेरे पास एसेट्स नहीं है बेचने को जिनकी वजह से कैपिटल मेरी कंट्री में आ सकता था, या फिर मेरी कंट्री की गवर्नमेंट के पास इतने रिजर्व्स ही नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो जितना मर्जी पेनफुल हो करंट अकाउंट में इक्विलिब्रियम लाना वो लाना पड़ेगा, राइट। टुमारो वी वांट टू लुक एट that how capital account can be split into two parts, and similarly how the current account deficit is going to be financed and how that surplus is used, right? How current account surplus is going to be used and what is the meaning of the overall increase or overall surplus in balance of payments. So I hope you like this video. Thank you very much, Beta.